बिहार में कल पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी नेता राकेश सिन्हा पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। राकेश सिन्हा का 2 सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इसी साल फरवरी में दिल्ली चुनाव के दौरान राकेश सिन्हा ने द्वारका में मतदान किया था और कल हुए चुनाव के दौरान राकेश सिन्हा ने बिहार के बेगूसराय में भी मतदान किया। राकेश सिन्हा के मतदान वाली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद ही विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश कुमार सिन्हा पर दिल्ली के बाद बिहार चुनाव में वोट डालने का आरोप लगा है। आरजेडी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। राकेश सिन्हा मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। विपक्ष राकेश सिन्हा पर 2 जगहों से वोट डालने का आरोप लगा रहा है। हालांकि आरोपों के बाद राकेश सिन्हा ने भी इस पूरे मामले पर सफाई दी है। राकेश सिन्हा ने कहा कि मैं संविधान में आस्था रखने वाला हूं। राकेश सिन्हा ने कहा कि मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर बेगूसराय में करा लिया। इसके साथ ही राकेश सिन्हा ने आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि की धमकी देने का भी आरोप लगाया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने राकेश सिन्हा के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के राकेश सिन्हा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला और आज बिहार चुनाव में भी वोट डाला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राकेश सिन्हा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं तो ये बिहार का पता चाहकर भी नहीं देख सकते। तो राकेश सिन्हा के 2 जगहों पर वोट डालने को लेकर अब सियासत और गर्म हो गई है। पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इसी साल राकेश सिन्हा ने वोट डाला था और अब बिहार में भी वोट किया। और सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस प्रवक्ता का ये एक्स पर पोस्ट, उसमें उन्होंने लिखा है, बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने फरवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट दिया, नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। ये कौन सी योजना के तहत हो रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर राकेश सिन्हा के दिल्ली और बिहार दोनों जगह इसी साल वोट करने पर आरोप लगाया है और साथ ही निशाना साधा है। वहीं अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर राकेश सिन्हा ने भी अब सफाई दी है। उन्होंने लिखा, राजनीति इतनी हल्की हो सकती है कि इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को 100 बार सोच लेना चाहिए। मेरा नाम दिल्ली के मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर यानी बेगूसराय में शिफ्ट करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने सफाई दी है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने भी एक्स पर पोस्ट कर सवाल उठाया। सौरभ भारद्वाज ने लिखा, बीजेपी के और आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा जी ने 28 अप्रैल 2025 को बिहार में नया वोट बनवाया। 4 सितंबर 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के वोट मांग रहे थे। कॉलेज में पढ़ाते हैं। कानून सेक्शन 19B के तहत कहता है कि आप जहां नौकरी करते हैं और रहते हैं वहां वोट होगा, पैतृक गांव नहीं होगा। सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी राकेश सिन्हा से जुड़े इस पूरे मामले पर उन पर आरोप लगाया और निशाना साधा। इसी साल दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान राकेश सिन्हा ने वोटिंग की थी और अब बिहार चुनाव के दौरान भी वोट डालते हुए वो नजर आए, जिस पर अब विपक्ष हमलावर है। अब आपको सुनाते हैं कि राकेश सिन्हा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या सफाई दी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता इतनी गिर गई है कि झूठ और प्रपंच का सहारा ले रही है। वो मुझ पर आरोप लगा रही है कि मैंने दिल्ली में वोट करके फिर बिहार में वोट दिया। वे संविधान के नियमों को शायद नहीं जानते। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहाँ की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुश्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है, जहाँ मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहाँ मेरी खेती है, जहाँ मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहाँ की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार की मतदाता सूची में नाम है।
इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने 2 जगह वोट करने के इस मामले पर अब विपक्ष हमलावर है। इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने वोट किया था और बिहार चुनाव में भी उन्होंने वोट कास्ट किया। ऐसे में 2 तस्वीरें सामने आई हैं और इसी को लेकर अब विपक्ष जो है बड़ा मुद्दा बना रहा है। कमलेश हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या पॉसिबल है जब दिल्ली में वो काम करते हैं राकेश सिन्हा, तो बिहार में जाकर वोट कैसे कास्ट किया? नहीं, देखिए, बिहार दिल्ली का जो चुनाव है वो आज से 8 महीने पहले हुआ। ये संभव है कि अगर आप दिल्ली में वोट करते हैं तो आप अपना नाम किसी से कटवा करके आप बिहार कर सकते हैं। क्योंकि राकेश सिन्हा जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो राजनीति में सक्रिय है, निश्चित रूप से वो राजनीति में सक्रिय बिहार में, और 2000 के लोकसभा चुनाव से पहले तो वो एक्टिव है। ऐसी स्थिति में सवाल यही उठेगा कि क्या उनका नाम दिल्ली से कटा या नहीं कटा। अगर दिल्ली से नहीं कटा है और इसके बावजूद वो वहां से वोट कर रहे हैं बेगूसराय, तब तो सवाल उठता है। और अगर दिल्ली से कट चुका है और बेगूसराय से वोट कर रहे हैं तब तक कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मतदाता नियमों के अनुसार पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत 2 जगह से आप मतदान नहीं कर सकते, आप मतदाता भी नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में सब ये सोचना पड़ेगा कि दिल्ली में क्या उनका वोटिंग, वो वोटर हैं, या क्या वो दिल्ली में जब उन्होंने वोट किया था उस समय वोटर थे, उसके बाद वो अपना नाम हटवा लिया इलेक्शन कमीशन से, और उसके बाद वो बिहार के मतदाता बन गए। ये दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये ऐसा है तो निश्चित रूप से ये आप कह सकते हैं गंदी राजनीति है। लेकिन अगर दोनों जगह से वो मतदाता है और उन्होंने दिल्ली के साथ साथ बेगूसराय में भी मतदान किया है 8 महीने के बाद, तो निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है, इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। ये देखिए, कमलेश, क्या माना जाए, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। एक तरफ राकेश सिन्हा मानहानि का एक तरह से मुकदमा करने का विपक्ष पर आरोप धमकी उन्हें दे रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष का अब अगला कदम क्या हो सकता है? क्या चुनाव आयोग का रुख किया जा सकता है, एफिडेविट दर्ज किया जा सकता है? एफिडेविट चुनाव आयोग उनको नोटिस जारी कर सकती है। अगर मान लीजिए दोनों जगह से नाम उनका है, अगर दिल्ली में भी उनका नाम है और बेगूसराय में भी उनका नाम है, और वो दिल्ली में भी मतदान करते हुए पाए गए और बेगूसराय में भी मतदान करते पाए गए, तो चुनाव आयोग उनको नोटिस जारी कर सकता है कि आपका जब 2 जगह से मतदाता सूची में नाम क्यों है, आपने 2 जगह मतदान क्यों किया। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती, जो पिछले दिनों मैंने देखा है। ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने इसके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल करे या उनके खिलाफ कंप्लेन करे कि वो 2 जगह से मतदाता हैं और उन्होंने 2 जगह से मतदान किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब कुछ डिपेंड करेगा कि क्या दिल्ली में उनका नाम है, ऑलरेडी नाम वोटर लिस्ट में है, तब तो वो क्लेम कर सकते हैं। अगर नहीं नाम है फिर तो वो एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा ही साबित होगा। देखिए, ये पहले राकेश सिन्हा का मसला नहीं है। कई 3 नेताओं ने, एक संतोष ओझा है दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं बिहार के बीजेपी के, उन्होंने भी 2 जगह से मतदान किया। उन्होंने पहले दिल्ली में मतदान किया, फिर बिहार मतदान किया, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। संजय झा, ठीक है कमलेश, यानी ये देखना होगा अब इस पूरे मामले में विपक्ष का रुख क्या रहता है, राकेश सिन्हा का रुख क्या रहता है, साथ ही चुनाव आयोग क्या हस्तक्षेप करता है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।